कहा जाता है कि जैसलमेर का ढलता हुआ सूरज किसी को भी मोह लेता है। आज हम आपको इसी जैसलमेर के बारे में काफी कमाल की बातें बताने वाले हैं जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस राज्य की भूमि संपूर्ण तरह से रेतीली और पथरीली है। इस कारण यहाँ का तापमान मई जून में अधिकतम 45 डिग्री सेंटीग्रेड और दिसंबर जनवरी में न्यूनतम 5 सेंटीग्रेड तक रहता है। इस प्रदेश में जल का कोई भी स्थायी स्रोत नहीं है। अच्छी वर्षा होने पर कई स्थानों पर जल एकत्रित हो जाता है। यहाँ के जल स्रोत का मुख्य स्रोत कुएं हैं जो वर्षा के जल से एकत्रित पानी होता है। जनवरी मार्च तक यहाँ ठंड पड़ती है, तब यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अप्रैल जून तक यहाँ पर गर्मी अत्यधिक मात्रा में होती है। औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस मौसम मध्य में जब सूर्य सिर पर होता है तब उसकी किरणें धार के रेगिस्तान पर पड़ती है। तब यहाँ की रेत सुनहरे कलर की दिखती है। यही कारण है कि सोने का नहर कहा जाता है। ये प्रकृति का एक चमत्कार है। कहीं न कहीं पर्यटकों को इसी कारण जैसलमेर अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अक्टूबर से दिसंबर तक मानसून और ठंडी के बीच के मौसम में यहाँ का ठंड और बारिश दोनों मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। सकरी गलियों वाले जैसलमेर शहर बहुत ऊंचे ऊंचे भव्य आलीशान भवन और हवेलियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की हवेलियां मध्यकालीन शाही राजाओं की याद दिलाती हैं। जैसलमेर इतने छोटे छोटे क्षेत्र में फैला है कि पर्यटक यहाँ पैदल घूमते हुए मरुस्थल भूमि के इस सुनहरे मुकुट को बहुत अच्छे से निहार सकते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि जैसलमेर की स्थापना भाटीराव जैसल ने 12वीं शताब्दी में की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर जैसलमेर शहर पर खिलजी राठौड़, मुगल तुगलक आदि ने कई बार आक्रमण किया था। इसके बावजूद जैसलमेर के शाही भवन राजपूत शैली के सच्चे साथी हैं। राजस्थान मुख्य भाषा मारवाड़ी है, परंतु जैसलमेर क्षेत्र में 2 तरह की भाषा बोली जाती है। पहले नंबर की थली जो थार के रेगिस्तानी इलाके में बोली जाती है, दूसरी मारवाड़ी है। उदाहरण के तौर पर लखा म्याजलार के इलाके में मालनी घाट भाषा को मिश्रित भाषा बोली जाती है। वहीं परगना समसहगढ़ व घोटाड़ू की भाषा में थाट व हिंदी भाषा के मिश्रण वाली बोलचाल भाषा बोली जाती है। बिशनगढ़, खुड़गी, नाचना आदि परगणों में जो बहावलपुर सिंध से लगी हुई है, माड़ बीकानेरी व सिंधी भाषा का मिश्रण है। इसी तरह लाठी, पोकरण, फलौदी के क्षेत्र में घाट भाषा का मिश्रण है। राजस्थानी में बोली जाने वाली इन सभी बोलियों का एक मिश्रण है जो माड़, सिंधी, मालानी, पंजाबी, गुजराती भाषा का सुंदर मिश्रण है। जैसलमेर की कुल पॉपुलेशन 1,35,000 की है और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो 26,527 पर किलोमीटर है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 16,062 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों में स्थित होने के कारण यहाँ की जनसंख्या 20वीं सदी के प्रारंभ में मात्र 76,255 ही रह गई थी। जैसलमेर एक ऐसे स्थल पर स्थित है जिसका भारतीय इतिहास में एक अलग ही महत्व है। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इस राज्य का विस्तृत क्षेत्रफल होने के कारण तुर्की के प्रारंभिक हमलों को यहाँ के शासकों ने न केवल सहन किया बल्कि बहुत अच्छे से उनके साथ युद्ध कर उन्हें पीछे धकेलकर शेष राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत को बाहरी आक्रमणकारियों से सदियों तक सुरक्षित रखा। आर्थिक क्षेत्र में ये राज्य एक साधारण आय वाला और पिछड़ा क्षेत्र रहा। इसी कारण यहाँ के शासक कभी शक्तिशाली सेना का गठन नहीं कर सके। इसके बावजूद भी इनके पड़ोसी राज्यों ने इनके विस्तृत भूभाग को दबाकर नए राज्यों का संगठन कर लिया, जिसमें बीकानेर, खैरपुर, मीरपुर, बहावलपुर एवं शिकारपुर शामिल है। जैसलमेर के इतिहास को अगर और बारीकी से देखें तो यदुवंश और मथुरा के राजा यदुवंश के वंश के वंशजों का पंजाब, राजस्थान के भूभाग में पलायन और कई राज्यों की स्थापना आदि के अनेकानेक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक मधुर प्रसंग जुड़े हुए हैं। आवागमन के साधन सुलभ व सरल न होने के कारण ये शहर अन्य राज्यों के शहर से कटा हुआ था। जैसलमेर में मूल भारतीय संस्कृति, लोक शैली के लिए सामाजिक मान्यताएं, निर्माण कला, संगीत कला, साहित्य, स्थापत्य आदि के मूल रूप में बनाए रखते हैं। दोस्तों, लोक संगीत की दृष्टि से जैसलमेर एक विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ पर प्राचीनतम ऐसे ही मधुर राग गाया जाता है जिस पर तंबूरे यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ के कलाकारों ने मनमोहक करने वाले अत्यंत ही सरल और मन मुग्ध कर देने वाले संगीत और गीत की रचना की है। इन गीतकारों की रचना में लोक गाथाओं, पहेली, सुभाषित काव्य के साथ साथ वर्षा, सावन और अन्य मौसम, पशु पक्षी व सामाजिक बंधनों की भावनाओं से ओतप्रोत गीत और संगीत की रचना की है।
लोकगीतों के विशेषज्ञों के अनुसार जैसलमेर के लोकप्रिय लोकगीत बहुत प्राचीन, परंपरागत और विशुद्ध है, जो बंधे बंधाए रूप में गाए जाते हैं, जैसे पधारो म्हारा घर पावना। और बिल्कुल संगीत की तरह चित्रकला की दृष्टि से देखने पर भी जैसलमेर का अपना एक विशेष स्थान रहा है। जैसलमेर शहर में स्थित संभावनाथ जैन मंदिर, जो 1402 से 1416 ईस्वी में बना था, और शांतिनाथ जैन मंदिर 1436 से 1440 ईस्वी, और चंद्र प्रभु जैन मंदिर जो 1480 ईस्वी में बना था। इसके अंदर बनी चित्रकला देखने योग्य है, जो प्राचीन भारत के चित्रकारों की प्रतिभा को दर्शाता है। 18वीं 19वीं शताब्दी में बनी जैसलमेर के प्रसिद्ध हवेलियां स्थापत्य कला की बेजोड़ मिसाल है। इन हवेलियों के अंदर बने भित्ति चित्र काफी सुंदर है। यहाँ के प्रसिद्ध मेहता परिवार द्वारा बनाई गई हवेली के अंदर की चित्रकला तो बड़ी अद्भुत है। इसी के साथ साथ नथमल की हवेली और किले का प्रसाद और बादल महल ने जैसलमेर की चित्रकला को संसार भर में प्रसिद्ध कर दिया। जैसलमेर में खाने वालों के लिए भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक पकवान देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे पकवान हैं जो आपको सिर्फ जैसलमेर में जरूर खाने चाहिए। पहला है मटन साग। जैसलमेर के मशहूर स्ट्रीट फूड्स में से एक है मटन साग। इसमें मटन को पालक प्यूरी और राजस्थानी मसालों के साथ तैयार किया जाता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जैसलमेर आकर इसे खाना बिल्कुल भी मिस न करें। दूसरा है दाल बाटी चूरमा। ये राजस्थान की पारंपरिक और बहुत ही मशहूर डिश है, जिसका स्वाद आप छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक हर एक जगह चखने को मिलता है। इसमें अलग अलग तरह के 3 आइटम्स एक साथ परोसे जाते हैं। तीसरा, गट्टे की सब्जी। आसानी से बचने वाली ये डिश भी राजस्थान शहर की पहचान है। गट्टे बेसन के छोटे छोटे गोले होते हैं, जिन्हें फ्राई करके मसालेदार कड़ी के रूप में डाला जाता है। इसे रोटी और चावल किसी के साथ भी सर्व किया जा सकता है। चौथा है प्याज की कचौड़ी। यहाँ नाश्ते में लोग प्याज की कचौड़ी खाना पसंद करते हैं। जैसलमेर में ही नहीं, आमेर, जयपुर और जोधपुर में भी सुबह होते होते गलियां इन कचौड़ियों की खुशबू से महक उठती है। यहाँ हर एक टूरिस्ट स्पॉट के बगल में लगी दुकानों पर आप इसका स्वाद ले सकते हैं। इसे चटनी और कढ़ी के साथ परोसा जाता है। पांचवा, मिर्ची भजिया। यदि आप मसालेदार खाना पसंद करते हैं तो जैसलमेर के मिर्ची भजिया जैसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिर्ची भजिया एक प्रकार की डीप फ्राई किए हुए पकौड़े होते हैं, जिसमें लंबी मोटी हरी मिर्च को फ्राई किया जाता है। इस स्नैक में भजिया बहुत खट्टा होता है, जब इसे खट्टी मीठी चटनी के साथ खाया जाता है, जो इसके स्वाद को 2 गुना कर देता है। मिर्ची भजिया, जो कि मिर्च पकौड़े का एक रूप है, अत्यधिक स्वादिष्ट होता है। यदि आप कुछ मसालेदार भोजन खाना चाहते हैं तो ये स्नैक आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। छठा है मखनिया लस्सी। अगर आप जैसलमेर में हैं तो मखनिया लस्सी को टेस्ट किए बिना आपकी ट्रिप पूरी नहीं हो सकती। ये अविश्वसनीय रूप से एक स्वादिष्ट लस्सी है। मोटी दही वाली लस्सी मेवों से भरी होती है, जिसमें किशमिश, काजू, सूखी चेरी और बादाम शामिल है। लस्सी इतनी गाढ़ी होती है कि इसका सेवन करने के लिए आपको चम्मच का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। पहली है पटवों की हवेली। एक परिसर में 5 छोटी हवेलियों का एक शानदार समूह, पटवों की हवेली जैसलमेर में घूमने के स्थानों की सूची में सबसे ऊपर आती है।